ये वाकया एक ऐसे दरवीश का है जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। वो हमेशा सफर में रहते थे। इसी तरह सफर करते करते वो बल्ख के शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। एक दिन किसी जरूरत के तहत वो शहर गए। इत्तिफाक से उसी वक्त बल्ख के बादशाह की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे जमा थे जो शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। दरवीश भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके करीब से गुजरी तो तेज हुआ कि झोंके से पर्दा उठ गया। दरवीश की नजर जब शहजादी के चेहरा ज़ैबा पर पड़ी तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गए। शहजादी की सवारी के पीछे वो बादशाही महल तक जा पहुंचे और देर तक बाहर खड़े रहे। जब सवारियां महल के अंदर दाखिल हो गईं तो उन्होंने एक खादिम से पूछा, ये महल किसका है और इस पालकी में कौन सवार थी? लोगों ने बताया, यह शाही महल है और इस पालकी में शहजादी साहबा थीं जो बाग की सैर के लिए गई थीं। ये सुनकर दरवीश सीधे बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। फकीदर बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए और अर्ज की। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, उस फकीनर से पूछो कि वो क्या चाहता है। वजीर ने दरवीश के करीब जाकर आने की वजह दरियाफत की। दरवीश ने बगैर किसी खौफ या झुझक के सारा माजरा बयान कर दिया और कहा, मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूं। बादशाह से कहो कि वो अपनी बेटी मेरी जौजियत में दे दे। वजीर ये सुनकर हैरान रह गया। वो वापस बादशाह के सामने आया तो खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने उसके चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि कोई गैर मामूली बात है। बादशाह ने उसरार किया तो वजीर ने फकीजर की सारी बात मनवो अनसुना दी। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर दरवीश को अपने करीब बुलाकर बैठाया और नरमी से पूछा, ए दरवीश, अपना निसब और हाल बयान करो। जब बादशाह को दरवीश की एली निस्बत का इल्म हुआ तो कहने लगा, ए दरवीश, तुम इत्मीनान रखो। तुम्हारी निस्बत के बाद मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई तरद्दुद नहीं, लेकिन मुझे इजाजत दो कि पहले अपनी बीवी और शहजादी से मशूरा कर लूं। दरवीश खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी वापस लौट आए। 3-4 दिन इंतजार किया, फिर दोबारा दरबार में हाजिर हुए। बादशाह तो राजी था मगर वजीर हरगिज तैयार न हुआ। उसने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर जब बादशाह न माना तो वजीर ने कहा, जहां पनाह, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। वजीर ने एक मंसूबा बनाया। शाही खजाने से सबसे कीमती और नायाब मोती निकाला और दरवीश के सामने रखकर कहा, अगर तुम्हें बादशाह की बेटी से शादी करनी है तो शर्त यह है कि उसके जोड़े के लिए उसी तरह का एक और मोती ला कर दो। दरवीश ने कहा, अच्छा, यही चाहिए? वजीर ने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही एक मोती। दरवीश ने वादा किया और रवाना हो गए। उन्हें मालूम था कि ऐसे नायाब मोती दरिया से निकलते हैं। वो दरिया के किनारे जा पहुंचे और दरिया का पानी निकालने लगे। खाना पीना सोना सब छोड़ दिया। चंद दिन बाद साव हजरत खुजर अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और फरमाया, आए दरवीश, अल्लाह ताली ने तेरी मेहनत कबूल फरमा ली है, बता तो क्या चाहता है? दरवीश ने पूरी दास्तान सुनाई। हजरत खुजर ने फरमाया, यहां बैठ जा, अभी अल्लाह के हुक्म से तेरे सामने मोतियों के ढेर लगा दूंगा। इतने में दरिया में लहरें उठने लगीं और किनारे पर बेशुमार मोती आ गए। एक गैबी आवाज आई, आए दरवीश, जितने मोती लेना चाहो ले लो। दरवीश ने सजदार शुक्र अदा किया और 12 नायाब मोती चुन लिए। वो वापस बल्ख पहुंचे और दरबार में हाजिर होकर बादशाह के सामने वो 12 मोती रख दिए। वजीर हैरान रह गया। वक्त गुजरता गया। दरवीश और शहजादी का निकाह हो गया। दोनों ने सादा झोंपड़ी में रहना शुरू किया। अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा जिसका नाम थाना इब्राहिम यद रखा गया। इब्राहिम बड़ा होने लगा। एक दिन बादशाह एक मुक्तब के करीब से गुजरा तो इसकी नजर एक नहायत हुसैन बच्चे पर पड़ी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि यह दरवीश का बेटा है। बादशाह ने उसे देखकर जैसे किसी अपने का अक्स पहचान लिया। जब दरवीश मकतब में अपने बेटे को लेने आए तो बादशाह ने उनसे मुलाकात की। गुफ्तगू के दौरान बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही दरवीश हैं। दरवीश ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपने बेटे को लेने आया हूं। उसकी मां उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बादशाह ने गहरी सांस ली और पूछा, उसकी मां कौन है? दरवीश ने सारी दास्तान सुनाई।
बादशाह ये सुनकर हैरान व खुश हुए, आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वो शहजादी से मिलने झोंपड़ी में पहुंचे। शहजादी माँ बाप को देखकर बेअख्तियार दौड़ती हुई आई और उनके कदमों में गिर पड़ी। सब खुशी के आंसू बहाने लगे। बादशाह ने कहा, आओ, हमारे साथ महल वापस चलो, तुम्हें जागीर और आरामदेह जिंदगी देते हैं। लेकिन दरवीश और शहजादी ने इनकार कर दिया और कहा, हमारे लिए सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ही सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह ने उनकी रिजा का एहतराम किया और अपने नवासे और अब्राहिम बिन अदहमियन को वली अहद मुकर्रर कर दिया। चंद बरस बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और इब्राहिम बिन उदहम तख्त नशीन हुए। मगर उनके दिल में अल्लाह का खौफ और ज़हद ऐसा रच्चा बसा था कि वो दुनियावी शान व शौकत से हमेशा दूर रहे। एक रोज किसी ने उनसे पूछा, जब आपसे सवाल किया गया कि आप कौन हैं, तो आपने फौरन जवाब क्यों न दिया? उन्होंने कहा, मुझे खौफ था कि अगर मैं कह दूं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो अल्लाह मुझसे बंदगी का हक तलब करेगा।